वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि सभी विद्यार्थी जानते हैं कि यूपी BSc नर्सिंग सेकेंड राउंड काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की प्रोसेस के बाद बची हुई सीटों का विवरण ABBMU संस्थान के द्वारा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। काफ़ी सीटें बची हुई हैं, गवर्नमेंट सीटें भी काफ़ी हैं और प्राइवेट सीटें भी काफ़ी हैं। ऐसे में उन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन विद्यार्थियों के नंबर कम आए हुए हैं। लगभग आपके 80 के समथिंग अगर नंबर हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम आपको बताएंगे गवर्नमेंट सीटें कितनी बची हुई हैं और प्राइवेट सीटें कितनी बची हुई हैं। उससे पहले एक बार देखेंगे कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग की प्रोसेस कहां से कहां तक चलेगी। तो देखिए, यहाँ पर 11 जुलाई से रजिस्ट्रेशन होने स्टार्ट हो गए और 18 जुलाई रजिस्ट्रेशन होने की लास्ट डेट है। आपको जो सीट अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा वो 21 जुलाई को पता चल जाएगा। वहीं पे 22 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक जहां आपको कॉलेज मिलेगा उसमें जाकर के आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, वहां पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा जाकर के। ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की कुछ इंपॉर्टेंट डेटें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि कितनी सीटें बची हुई हैं, गवर्नमेंट की कितनी है और प्राइवेट की कितनी है। हमने बची हुई सीटों का जो विवरण था वो ओपन कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कॉलेज के नाम दिए गए हैं, इधर अवेलेबल सीटों की संख्या दी गई है, साथ ही में यहाँ डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं। जैसे कि मैं SN कॉलेज आगरा की बात करूं तो आगरा में टोटल बची हुई सीटों की संख्या 8 है। ऐसे जनरल और SC वालों की यहाँ पर सीटें बची हुई हैं। EWS OBC और ST वालों की सभी सीटें फुल हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई कॉलेज आपको पसंद है, इसी में आप एडमिशन लेना चाहते थे तो एक बार देख जरूर लें कि आपके में कोई सीट बची या नहीं बची। ऐसे भी आप अप्लाई मत करना। ठीक है, वे फालतू में आपके रजिस्ट्रेशन के 500 रुपये और सिक्योरिटी फीस 5000 रुपये अटक जाएगी। वहीं पे अंबेडकर नगर में 11 सीटें, अयोध्या में 7 सीटें, आजमगढ़ में 6 हैं, बड़ौदा में 14 हैं, वांडा में 17 हैं, बस्ती में 7 हैं, फिरोजाबाद में 12 हैं, गौतम बुद्ध नगर में 10 सीटें बची हुई हैं, गोरखपुर में 4 बची हुई हैं, झांसी में 18 बची हुई हैं, कन्नौज में 8 सीटें हैं, कानपुर में 6 सीटें, लखनऊ में 3 सीटें, लखनऊ KGMU लखनऊ में 10 सीटें बची हुई हैं और SGPGI MS लखनऊ में 10 सीटें हैं, मेरठ में 20 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा मेरठ में सीटों की संख्या लग रही है। उरही में 7 सीटें हैं, प्रयागराज में 10 सीटें हैं, सैफई UPUMS सैफई कॉलेज में अभी 7 सीटें बची हुई हैं। 2 जनरल वालों की, 1 EVS वालों EWS की, 2 OBC वालों की और 2 SC वालों की। ST वालों की यहाँ कोई सीट नहीं बची हुई है। सहारनपुर में 10 सीटें हैं और शाहजहांपुर में 17 सीटें बची हुई हैं। ये आपकी गवर्नमेंट सीटें हैं जो हमने आपको बताई है, गवर्नमेंट सीटें हैं। लगभग 250 की समथिंग अभी गवर्नमेंट सीटें बची हुई हैं। तो अभी काफ़ी सीटें, काफ़ी विद्यार्थियों को अभी बेनिफिट हो सकता है। 250 गवर्नमेंट सीटें और प्राइवेट का तो कहना ही क्या है। प्राइवेट में अगर देखा जाए तो एक एक कॉलेज में काफ़ी सीटें बची हुई हैं। यहाँ देख सकते हैं आगरा में जनरल वालों की 36 सीटें बची हुई हैं। प्राइवेट कॉलेज में आगरा में 36 सीटें। आगरा जो आपका GG स्कूल ऑफ नर्सिंग, इसमें 26 सीटें हैं। आगरा में आप देखेंगे जो काफ़ी कॉलेज जुड़े हुए हैं वहाँ पर काफ़ी सीटें बची हुई हैं। ओके, आप अगर इस विवरण को अच्छे से देखना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा। हम अपने टेलीग्राम चैनल ग्लोबल साइंस IQ पर शेयर कर देंगे। आप देख सकते हैं एक बरेली में प्राइवेट कॉलेज है जिसमें 64 सीटें बची हुई हैं। राजश्री नर्सिंग, बताइए भाई, 64 सीटें इसमें। तो कई हद तक प्राइवेट में तो काफ़ी विद्यार्थियों को बेनिफिट हो सकता है। अगर आप प्राइवेट के लिए अपलोड कर देंगे तो शायद आपको कई हद तक बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पर जिन विद्यार्थियों के नंबर 80 के समथिंग हैं,
आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अवश्य पार्टिसिपेट करें। आप गवर्नमेंट कॉलेज को भी अप्लाई करें, गवर्नमेंट कॉलेज भी उसमें फिल करें, साथ ही में सभी प्राइवेट कॉलेज फिल कर दें जो आपको सही लगे, जो कम फीस वाले हों। ओके, क्योंकि प्राइवेट तो पक्का मिल जाएगा, क्योंकि 80 के समथिंग वाले विद्यार्थी क्वालिफाइड हैं, 80 से नीचे वाले क्वालिफाइड नहीं हैं। तो अगर आपके इतने नंबर हैं 80, 85, 90, 89, 88, अगर इसके ऑलमोस्ट अगर आपके नंबर आए हुए हैं तो आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भाई साहब पार्टिसिपेट करिए। आपको गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट मिलने के पूरे चांस लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सीटों का विवरण यहाँ जारी किया गया, काफ़ी सीटें बची हुई हैं। इस तरीके से लग रहा है कि आप लोगों को यहाँ सीट मिलने के पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, तो हमने बता दिया 80 के समथिंग वाले विद्यार्थी परेशान ना हो, आप आराम से यहाँ पर अप्लाई करिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, बस कॉलेज को भरने का क्रम सही रखिएगा। अगर आपके 110 से कम, 100 से कम नंबर हैं तो कम कट ऑफ वाले कॉलेज गवर्नमेंट पहले भरना, फिर प्राइवेट कॉलेज भरना, और बीच में हाई कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज भी डाल देना। लेकिन जो 110, 100 से प्लस वाले विद्यार्थी हैं वो दोनों प्रकार के, हाई कट ऑफ फिर लो कट ऑफ, फिर हाई कट ऑफ प्राइवेट, लो कट ऑफ प्राइवेट, ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 कॉलेज आराम से भर दीजिएगा। ठीक है, आपको कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट मिल जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी ना ले। 110 से ऊपर वाले विद्यार्थियों के चांस है गवर्नमेंट मिलने के। आप लोग कहेंगे हमारे तो 140 थे तब भी हमें फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, आपने कॉलेज नहीं सही से भरे थे। जिन विद्यार्थियों ने कॉलेज भरने में गलती की है उन्हीं को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कोई सीट अलाउड नहीं हुई है, अन्यथा जिन्होंने थोड़ा सोच समझ करके भरा है उनको सीट अलाउड हुई है। ठीक है, तभी ये सीटें भर चुकी हैं। अब इसके बाद आपका कोई अदर डाउट है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, उस डाउट को भी हम क्लियर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक अवश्य कर दें। मॉप अप राउंड काउंसलिंग जब होगी फिर सीट मैट्रिक्स जारी की जाएगी, तो जिन विद्यार्थियों के नंबर 80 से कम है तो वो मॉप अप राउंड काउंसलिंग का इंतजार करें। ओके, मिलेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।